हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेट में बच्चा उल्टा कैसे हो जाता है। क्या बच्चा उल्टा होने पर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, यानी ब्रिज पोजीशन इन प्रेगनेंसी इन हिंदी, या ब्रिज पोजीशन इन प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। दोस्तों, कई बार कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को पता चलता है कि उनके पेट में बच्चा उल्टा है, तो कई बार यह सवाल आपके मन में भी आता है कि गर्भ में बच्चा उल्टा कैसे हो जाता है और उल्टा होने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर बच्चा उल्टा है तो इस कंडीशन में हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब को जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि बच्चेदानी में बच्चा 36 से 37 हफ्ते तक घूमता रहता है। कभी वो तिरछा हो जाता है, कभी वो सीधा हो जाता है, कभी वो उल्टा हो जाता है, जो कि नॉर्मल है। पर जैसे जैसे 9वां महीना ख़त्म होने वाला होता है तो बच्चा को घूमने का जगह नहीं होता है, क्योंकि 9 मंथ तक बच्चे का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, बच्चेदानी में पानी भी कम हो जाता है। तो इस समय तक बच्चा अपना एक सेट पोजीशन में आ जाता है और वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में बच्चा डिलीवरी के लिए नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, यानी बच्चे का सिर नीचे की तरफ हो जाता है और पैर ऊपर की तरफ हो जाता है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 3% महिलाओं में बच्चा उल्टा भी हो सकता है। उल्टा बच्चा में बच्चा का सिर ऊपर की तरफ होता है और पैर नीचे की तरफ होता है, जिसे ब्रिज पोजीशन कहते हैं। दोस्तों, ब्रिज पोजीशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कंप्लीट ब्रिज पोजीशन, दूसरा होता है फ्रैंक ब्रिज और तीसरा होता है फुटलिंग ब्रिज। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रिज पोजीशन से जुड़ी सभी टॉपिक पर बात करेंगे, तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट ब्रिज की। इस पोजीशन में बच्चा का सिर ऊपर होता है और पैर नीचे की तरफ होता है और बच्चा आलथी पालथी मारकर बैठा होता है। इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। दूसरी पोजीशन होती है फ्रैंक ब्रिज। इस पोजीशन में सिर ऊपर होता है और पैर नीचे की तरफ होती है, पर पैर बच्चे के चेहरे के ऊपर तक होते हैं। इस पोजीशन में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरा होता है फुटलिंग ब्रिज। इस पोजीशन में बच्चे का सिर ऊपर होता है और पैर नीचे की तरफ होता है और नीचे की तरफ पैर लटक रहा होता है। अगर इस समय भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो बच्चे का पैर सबसे पहले बाहर निकलता है, जो बच्चे की जान के लिए काफ़ी रिस्की होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में बच्चा उल्टा हो सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपका पहला बच्चा उल्टा था तो आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में होने वाला बच्चा भी उल्टा हो सकता है। इसके अलावा बच्चे के उल्टे होने के कारण कुछ माताओं में होता है तो कुछ बच्चे के वजह से भी उल्टा होता है। कई महिलाओं में देखा गया है कि उनकी बच्चेदानी की जो आकार होती है उसका नीचे का हिस्सा छोटा होता है, जिस कारण बच्चे का सिर छोटे से हिस्से में फिक्स नहीं हो पाता, जिस कारण बच्चा उल्टा ही रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई महिलाओं में गांठ या रसौली हो जाती है, जिस कारण बच्चा उल्टा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ तक बच्चेदानी में अधिक पानी रहता है, जिस कारण बच्चा बच्चेदानी में घूमता ही रहता है और आखिर में जब 9 मंथ ख़त्म होती है तो उसकी पोजीशन उल्टी ही रह जाती है। कई बार बच्चेदानी में पानी इतना कम होता है कि बच्चे को पेट में घूमने का जगह ही नहीं मिलता है, तब भी बच्चा उल्टा हो सकता है। इसके अलावा कई गर्भवती महिलाओं की गर्भनाल नीचे की तरफ आ जाती है या नीचे की तरफ होती है, जिससे गर्भनाल बच्चेदानी के मुंह की तरफ आ जाता है, जिससे वहाँ जगह कम होती है और बच्चा बच्चेदानी में कम जगह की वजह से फिक्स नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा उल्टा हो जाता है।
दोस्तों बच्चे की वजह से भी बच्चा उल्टा हो सकता है। अगर आपके बच्चेदानी में 2 बच्चे हैं यानी ट्विंस बेबी हैं, तो ऐसे कंडीशन में दोनों बच्चे एक ही पोजीशन में फिक्स हो ही नहीं सकते। तो ऐसे में एक बच्चा उल्टा हो जाएगा और एक बच्चा सीधा हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो जाता है, तो इससे बच्चे का निचला हिस्सा भारी हो जाता है, जिससे बच्चे का बॉडी घूमकर ऐसा हो जाता है कि सिर ऊपर और पैर नीचे के तरफ में आ जाता है। तो इस कारण भी बच्चा ब्रिज हो सकता है। कई बार गर्भवती महिलाओं को 34 से 35 हफ्ते में ही लेबर पेन शुरू हो जाती है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी बच्चा उल्टा ही होता है। दोस्तों अगर आपका भी बच्चा उल्टा है तो जो मैंने ट्यूमर वाली कंडीशन बताई है, उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी पोजीशन में आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। बच्चे में आपका कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चा उल्टा होने पर कई महिलाएं दाई से बच्चा सीधा करवाने की बात करती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दाई वाई के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि पेट में बच्चे की पोजीशन क्या है। कई बार सीधा करने के चक्कर में गर्भनाल बच्चे के गले में लिपट जाता है, जिस कारण बच्चे में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जो कई बार बच्चे की जान के लिए रिस्की भी हो सकता है। इससे बच्चे की जान तक जा सकती है। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दाई से बच्चा सीधा करवाने के चक्कर में गर्भवती महिला की बच्चेदानी रप्चर हो सकती है, जो कि गर्भवती महिला के लिए काफ़ी रिस्की हो जाती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि अगर आपका बच्चा उल्टा है तो आपको डॉक्टर क्या क्या सलाह दे सकती हैं। दोस्तों अगर आपका पहला बच्चा है और उल्टा है तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन डिलीवरी कराने के सलाह देंगे, क्योंकि पहली डिलीवरी के टाइम में आपका बच्चेदानी का हिस्सा इतना चौड़ा नहीं होता जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके, वो भी ब्रिज पोजीशन में। इसके वजह से बच्चे का सिर फंस सकता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप डॉक्टर की बात मानकर सी सेक्शन डिलीवरी ही करवाएं। दोस्तों अगर यह आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश कर सकती हैं, पर इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका बच्चा का वज़न कितना है। यानी बच्चे का वज़न बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा का वज़न कम होता है, यानी 1 से 1.5 किलो का वज़न होता है, तो डिलीवरी के वक्त वज़न कम होने के कारण बच्चे का हिप्स के साथ टांग भी बाहर आ जाएगी, यानी गर्भनाल भी बाहर निकल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह बच्चे के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। और अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो ये भी ब्रिज पोजीशन में आपको डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चे का जो वज़न है वो वज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ब्रिज पोजीशन में वज़न काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों ब्रिज पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए आपके बच्चे की पोजीशन जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा कंप्लीट ब्रिज है या फ्रैंक ब्रिज है तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हैं, पर अगर आपका बच्चा फुटलिंग ब्रिज पोजीशन में है तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने की ही सलाह देंगी, जो कि बिल्कुल सही भी है और आपको बिल्कुल सी सेक्शन डिलीवरी ही करवानी चाहिए। दोस्तों अगर आपका बच्चा उल्टा है तो आपको हमेशा डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा बताए गए सारे टिप्स को फॉलो करना चाहिए। दाई के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह ब्रिज पोजीशन इन प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।